ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ़ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स बाई वाई, वन प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसमें x की वैल्यू वन दी है जबकि हम y की वैल्यू को वन रखेंगे। तो यहाँ पे x में सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये हमसे यहीं पे क्लियर होता है। और फिर वैल्यू पूछ रहा है कि 5x ऑफ 2 बताइए। जब x फलन निकल जाएगा y के रेस्पेक्ट में तो हम y की वैल्यू को 2 रख के x निकालेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई है। तो x का अलग पहले कर लेते हैं मामला, क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x बाई वाई, ठीक है, और प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई अलग कर लेते हैं। इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जैसे डी एक्स अपॉन डी वाई वाला, ठीक है, तो इसमें एक p रहेगा और आगे मल्टीप्लाई x रहेगा और बराबर q रहेगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? p की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई वाई और यहाँ से q की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई वाई स्क्वायर बाई वाई। सबसे पहले इसमें निकालना पड़ता है IF, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p इंटू डी वाई, ठीक है। तो अब e की पावर p की जगह पे माइनस वन बाई वाई इंटू डी वाई, तो हो जाएगा आंसर e की पावर माइनस बाहर आ जाएगा वन बाई वाई हो जाएगा एल एन वाई, ठीक है। अब ई की पावर माइनस ऊपर कर लेंगे तो एल एन वन बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। एल एन का प्रॉपर्टी क्या होती है? पावर में ले लेता है। ई की पावर एल एन खत्म हो जाएगा, वन बाई वाई आंसर आ जाएगा। तो आई एफ आ गया। अब सोल्यूशन क्या है इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? पहले लिखेंगे एक्स इंटू फिर लिखेंगे आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, ये हमारा तरीका है। और x के साथ आई एफ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वन बाई वाई इज इक्वल टू समाकलन q कितना है? q लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ था वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई और आई एफ है वन बाई वाई। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, डी वाई प्लस सी। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये डी वाई प्लस सी। इन दोनों को अलग अलग पहले कर लेते हैं तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू समाकलन वन बाई वाई स्क्वायर का कर लेंगे फिर माइनस वन का कर लेंगे इंटू डी वाई प्लस सी। वन बाई वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? वाई की पावर माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो वाई की पावर माइनस टू मतलब एक जुड़ जाएगा, माइनस वन बाई वाई हो जाएगा। तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई माइनस वाई, ठीक है, और प्लस सी हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से सी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, जो कि दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू वन आएगी अगर हम वाई की वैल्यू वन रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन, तो वन अपॉन वन वन हो गया, ये माइनस वन प्लस सी। तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, प्लस सी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? दो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी तीन के बराबर। तो यहां से सी कितना आ गया? थ्री। सी की वैल्यू आ गई थ्री। अब सी की वैल्यू उठाकर रख देते हैं ताकि हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई माइनस वाई प्लस थ्री। वाई से मल्टीप्लाई करने पे पूरे इक्वेशन में तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई। तो एक्स बराबर कितना हो गया? थ्री वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हमारा पूरा एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में x को वैल्यू निकालना है जबकि y को टू रखना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं जबकि y को टू रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा थ्री टू द सिक्स माइनस टू टू द फोर माइनस वन। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? छः में से चार जाएगा, दो में से एक आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है कि क्वेश्चन था फाइव टाइम्स एक्स टू बताइए। तो यहाँ पे फाइव लिख लेते हैं और एक्स टू की वैल्यू हमने वन निकाला था, तो फाइव आंसर क्या आ जाएगा? फाइव आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था डी एक्स अपॉन डिवाई करके, तो वन प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाया गया और इजी था क्योंकि एक्स एक अलग से दिख रहा था, एक्स वाई वाई कर लिया गया, बाकी वाई को अलग कर लिया गया। तो डी एक्स अपॉन डी वाई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस रूप का था, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी एक्स बराबर क्यू टाइप का बन रहा था। तो इसमें p की वैल्यू हो गई माइनस वन बाई वाई और q की वैल्यू हो गई वन बाई वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। तो सबसे पहले आई एफ निकाला गया, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी पी डी वाई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? वन बाई वाई। फिर सोल्यूशन क्या होता है कि एक्स का मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई था, तो यहाँ पे एक्स इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, इसके बाद आंसर आ गया
एक्स बाई वाई इज इक्वल टू -1/y माइनस वाई प्लस सी। फिर दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू 1 आएगी जबकि वाई 1 रखेंगे, तो हमारा सी आ गया 3। तो रखने के बाद हमारा ये पूरा एक कर्व आ गया। तो यही हमारा कर्व था, यही हमारा सोल्यूशन आया। अब इस सोल्यूशन में हमको क्वेश्चन बोला था कि एक्स की वैल्यू को 2 रख दीजिए, मतलब एक्स की वैल्यू 2 पे निकालना है। तो एक्स की वैल्यू 2 पे 1 आ गई और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 5। तो हमारा ये 5 जो है फाइनल आंसर हो गया।